स्पोर्ट्स मार्केटिंग को ऑल टुगेदर आई जस्ट थिंक बिकॉज मैं ऑल्दो मैंने अपनी एक एजेंसी खोल ली है, लेकिन मैं इसी तरह की पॉडकास्टों में ना कहता था कि यार एजेंसीज से काम नहीं करना चाहिए, इन हाउस होना चाहिए एंड एवरीथिंग, राइट? जब आप ज़ल्मी में जॉब करते हैं अब आपने अपनी जब एजेंसी खोली है तो अब जरा एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन मैं तब भी कुछ एजेंसीज के लोगों को मैं यही बताता था कि आपका जो मेन इशू उस टाइम पे था कि उनके पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स नहीं है। अब जैसे एक बहुत बड़ी एक एजेंसी है दुनिया में, इट्स कॉल्ड ऑक्टागन, जो प्योरली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बेस्ड है। वो शैम्पू साबुन नहीं बेचती, वो प्योरली स्पोर्ट्स बेचती है, सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह थ्रू, बिकॉज इट्स डिफरेंट ना, बिकॉज डिफरेंट वो इस तरीके से कि आपने कोई स्पोर्ट्स टीम कोई प्रोडक्ट नहीं है, लोग उसके साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं, यू नो, चाहे वो हारे जीते, यू नो, टिकट स्टेडियम का महंगा हो जाए सस्ता हो जाए, उनने उसी टीम को ही सपोर्ट करना है। बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो उसके कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ महंगी हो गई है, लोग क्यों कहते हैं इतनी सस्ती होगी, सेल लगी होगी, वो होगी, क्योंकि उनको पता है कि एक बंदा, एक कंज्यूमर उसकी तब ड्राइव होगा क्योंकि उसकी एसोसिएशन प्राइस रिलेटेड है। प्राइस सस्ती होगी तो अच्छा वो चीज़ लेगा, यू नो। तो 99% यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर दे हैव नॉट बीन एबल टू, आई थिंक दुनिया में भी बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या ब्रांड्स हैं जो इमोशनली इंगेज किया है लोगों को, कंज्यूमर्स को। तो जब ये एक बहुत एक कॉर्पोरेट कमर्शियल चीज़ होती है तो ये ब्रांड्स क्या करते हैं, वो स्पोर्ट्स में जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके फैंस जो हैं हमारे कंज्यूमर्स बन सकते हैं। अब जैसे कुछ ब्रांड है, अब जैसे मैं आपको वहाँ पर ये भी बताया था, जैसे लिवरपूल का मैं क्योंकि फ़ैन हूँ, ट्रैवल करता हूँ जब भी वो यूरोप में कहीं भी खेल रहे होते हैं एवरीथिंग, तो मैं बल्कि कोई मूवी देख रहा था, उनकी लगती है राइवलरी एक टीम के साथ जो ब्लू कपड़े पहनती है, एवर्टन। अच्छा, इनके तो मैन्यू के साथ नहीं होती मैन्यू। अच्छा, तो वो बेसिकली वो है नॉर्थ डार्बी है, बेसिकली मैनचेस्टर डार्बी होती है सिटी और यूनाइटेड की, फिर एक ये डार्बी होती है सिटी और मैनचेस्टर की, फिर एक डार्बी होती है। अच्छा। जो विद इन, जैसे लाहौर के अंदर दो टीमें हैं, राइट? तो वो है एवर्टन एंड लिवरपूल। अच्छा। और वो ज्यादा राइवल्स होते हैं क्योंकि वो तो फैंस अब आमने सामने बैठे हुए हैं ना, ये नहीं कि एक यहाँ एक कराची में है। तो वहाँ पे जो एवर्टन फैंस हैं उनके घर जो केचप भी आती है वो ब्लू कलर की आती है कि वो कहते हैं हमने लाल केचप नहीं खानी, यू नो। तो अब वो क्योंकि इमोशनली अटैच होते हैं एवरीथिंग, राइट, इतने क्लब के साथ। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसी इमोशन को कैप्चर करो। आप ब्रांड हो, आप बताओ कि यार, अब जैसे ऑक्टागन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कोच था लिवरपूल का जो लाइक कहते हैं आप फाउंडिंग फादर्स में एंड एवरीथिंग। So he died in like early century के अंदर, you know, बिल शैंकली था और एक बॉब पेजली था। So in ऑक्टागन ने क्या किया, जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्पॉन्सर कर रहा था लिवरपूल को, अब तो खैर आई थिंक 10-15 साल हो गए उनको करते हुए, उनने AI के थ्रू ना दे रिक्रिएटेड दैट मैनेजर और वो इस तरह ड्रेसिंग रूम में एंटर हो रहा है। You know, Octagon was the agency who did it. What was the reason of doing it? The reason was doing it, they all know that the fans are emotionally attached to this guy, coach, and that guy. And फिर brand को क्या फ़ायदा हुआ कि they all like now मैं यहाँ पे बैठ के ये सोच रहा हूँ कि अच्छा स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने सिर्फ लोगो नहीं लगाया हुआ, वो अंडरस्टैंड करता है कि अच्छा ये क्लब, इसकी वैल्यूज़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी हेरिटेज क्या है, तो मे बी आई एम इमोशनली अटैच टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यू नो। सो दैट इज़ द बिग पिक्चर, दैट इज द बिग पिक्चर कि इट्स जस्ट नॉट अ लोगो। इसी तरीके से फैंस फिर गुस्सा भी कर जाते हैं अगर कोई बोंगी मार दे ना कोई ब्रांड आके वहां पर, यू नो। जैसे एक बार हुआ था कि एनफील्ड जो हमारा स्टेडियम है उसका नाम चेंज करना चाह रहे थे और ये किसी ब्रांड को बेचना चाह रहे थे। अब एनफील्ड जो है ये 1890s का है, 100 साल पुराना है उसका नाम। तो फैन निकालने कोई चक्कर कोई नहीं है, ये आप इसके साथ कोई ये ब्रांड का ना नाम नहीं लगाओगे, बाकी जो बेच रहे हो सही है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इमोशनल अटैचमेंट के थ्रू ही ब्रांड्स, हम तो है ही बड़ी इमोशनल कॉम, यू नो। अब और अभी देखें ना, बहुत पोटेंशियल, तो इसका बहुत पोटेंशियल है। एंड आई थिंक कि वो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू कम्युनिकेट थ्रू दिस कंपनी एज वेल, यू नो। जिस तरह हमारी कंपनी की टैगलाइन है, टर्निंग पैशन इनटू पर्पस, यू नो, कि जो ये पैशन है इसको एक पर्पस में क्रिएट करें, इसको एक सही तरीके में लगाएं, यू नो, और इसको आप कन्वर्ट करें टूवर्ड्स योर ब्रांड बेसिकली। एंड वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज से हो सकता है।
ایک میں اگزامپل دیتا ہوں, جیسے ہم لوگ ایک بار میچ جب جیتے تھے میکڈونلڈز نے, آئی تھنک 2 سے 3 سال پہلے, what they did was کہ whenever we used to win, وہ لائک آئی تھنک فری آئس کریم دیتے تھے اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو مجھے نہیں پتا تھا, لیکن میں ادھر لمز میں LSE میں کچھ بچوں کا انٹرویو کرنے گیا, ہائرنگ وغیرہ کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی وہ جو کیمپین تھی نا, تو ہم ویٹ کرتے تھے کہ میچ کوئی جیتے تھا. فار می اٹ واز جسٹ اے ڈیجیٹل پوسٹ, مجھے نہیں پتا تھا. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, اب وہ زلمی میچ جیتتا ہے, فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, پوری فیملی پھر گئی ہے جا کے آئس کریم کھائی ہے. واٹ ڈڈ دے ڈو, دے کریٹڈ میموریز, they created memories, they got emotionally attached to it. So what I'm just saying is it's just one example within Pakistan, but there's so much more that can be done, you know. Makes sense.